अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्ना बलवनाहुम कमा बलवना अस्हाबल जन्नह इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन वला यस्तस्नून फ़ताफ़ अलैहा त्वाइफ़ुम मिन रब्बिका वहुम नाइमून फ़अस्बहत कस्सरीम। कुरान ये इबरत व नसीहत की किताब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मुक़द्दस किताब के अंदर पिछली कौमों के हालात के सिलसिले में ज़िक्र किया है और मुख्तलिफ़ कौमों को इसमें गिनाया है कि जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियाँ की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन कौमों को कैसे तहस नहस कर दिया, कैसे बर्बाद कर दिया। दुनिया का खालिक मालिक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको जो देना चाहे वो देता है और देकर छीनता भी वही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से देना और लेना ये कोई बईद बात नहीं है। तो कुरान करीम ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक अजीम किताब है। इस किताब को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारा है और इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ कौमों को सिलसिले में ज़िक्र किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक किस्सा और कहानी है कि आदमी सुन ले और छोड़ दे, ऐसा नहीं है, बल्कि ये किताब ये इबरत व नसीहत की किताब है। इस किताब को आदमी पढ़े और इसमें गौर व फिक्र करे, तदब्बुर करे और फिर उन कामों से परहेज़ करे जिन कामों के करने वाले के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आया और जिन कामों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौमों को तहस नहस और बर्बाद किया। इससे पहले एक वाक़या जिक्र किया गया था सूरह कहफ के सिलसिले में, दो बाग वालों का कि नाशुक्री करने की वजह से, अल्लाह के साथ कुफ्र करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरह से उस बाग को कर दिया। आज हम एक और वाक़या सुनेंगे, देखेंगे और मतलब इसका ये है बयान करने का कि हमें इससे नसीहत लेने की ज़रूरत है, हमें इसमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी को देता है तो आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि जो कुछ हमें मिला हुआ है ना वो खुद हम ले आए हैं और इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर देता है तो वो लेता भी है, उसके अंदर पूरी क़ुव्वत और ताकत है कि वो दे करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ले भी सकता है। इसलिए नाशुक्री से एक इंसान को परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। ये जो सूरह कलम की जो आयत हैं, जिन आयतों में एक बाग वाला का जिक्र किया है, बाग वालों का कुछ हालात के सिलसिले में जिक्र किया है और ये अहले मक्का को बतलाया जा रहा है। इसके सिलसिले में लोगों ने जो जिक्र किया है, चूँकि ये जो वाक़या बाग वालों का जो वाक़या था उनके यहाँ मारूफ व मशहूर था ये वाक़या और ये सब जानते थे। इसी की मिसाल देते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले मक्का को ये बतलाया कि देखो किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाग वालों के साथ किया है, इसी तरह से तुम्हारे साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है और ये इस वजह से कि तुम्हारी नाफरमानियों की वजह से और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हकाम को ना बजा लाने की वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अजाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमा रहा है तुम्हें और वैसे ही आजमा रहा है जैसे कि बाग वालों को आजमाया। अहले मक्का के सिलसिले में मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है। बहरहाल ये वाक़या जहाँ कहीं का भी हो, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं मिलता है कि ये कहाँ का वाक़या है, कहाँ रूनमा हुआ नहीं हुआ। बाज़ ने यमन का वाक़या ज़िक्र किया है तो बाज़ ने हबशा का ज़िक्र किया है तो बाज़ ने बनी इसराइल का वाक़या ज़िक्र किया है। बाज़ ने ये भी कहा है कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पे उठाए जाने के कुछ मुद्दत के बाद ये वाक़या रूनमा हुआ, ये पेश आया। जहाँ कहीं भी पेश आया हो, जिस कौम के साथ भी ये माजरा और मामला हुआ हो, हमें यहाँ नसीहत लेने की ज़रूरत है, नसीहत पकड़ने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो नेमत बंदा को देता है उस नेमत पे शुक्रिया अदा करने को कहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन। अगर बंदा अल्लाह का शुक्र बजा लाता है, अल्लाह की तारीफ़ करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन
खूब देता है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मजीद देगा, देने वाला है, और अगर कुफ्र करोगे, अल्लाह की नेमतों का इनकार करोगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है इन्न अज़ाबी लशदीद, कि मेरा अजाब बहुत सख्त है। अहले मक्का के सिलसिले में जैसा कि कुरान करीम के अंदर सूरा नहल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है, एक बस्ती का वाक़या बयान किया है। वदरबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल ख़ौफ़ बिमा कानू यसनऊन। इस आयत के सिलसिले में अक्सर व बेशतर मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि ये जो बस्ती का जिक्र आया है, इससे मुराद मक्का है। मक्का वाले आप जानते हैं कि मक्का के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना मुक़द्दस घर रखा है, बैतुल्लाह है, और बैतुल्लाह की एहतराम लोग हमेशा से करते आए हैं, और अहले मक्का की इज्जत व तौक़ीर करते थे लोग। जहाँ कहीं भी जाते ना, तो मक्का के होने की वजह से इनके ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं होता, वरना दीगर कौमों के सिलसिले में आता है कि जब ये रास्ते में निकलते तो ये एक बड़ी जमात के साथ निकलते ताकि दुश्मनों से मुकाबला कर सके। लड़ने वाले लड़ाकू दूसरे लोग हमला करके छीन लेते थे, सब मार काट कत्ल गारत गिरे क्या क्या सब कुछ आम था और इस तरह से हुआ करता था। लेकिन मक्का वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अमन व अमान दे रखा था। इसी के बारे में वदरबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्ना, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बस्ती का जिक्र किया है, उसकी मिसाल बयान किया है, जो बस्ती वाले या जहाँ के लोग अमन व अमान में थे, बिल्कुल कोई खौफ व हरास वाली बात नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ दे रखा था। यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान, फरागत के साथ इनके पास रिज़्क़ आते थे, इसके पास मालो दौलत। अब मक्का मान ले कि जो कि जहाँ फलों का पैदावार भी नहीं था, अब वहाँ हर किस्म के फल मुयस्सर थे, लोग तिजारती कारोबार करते थे यहाँ आकर के, फरावानी के साथ हर कुछ इनको मुयस्सर था। बिल्कुल अमन व अमान से ये लोग जिंदगी गुजार रहे थे, कोई डर वाली बात खौफ वाली बात भी नहीं थी। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों का इन्होंने इनकार किया, कुफ्र किया, फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यसनऊन, जो ये लोग करते थे ना, इनकी करतूत की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भूख और डर का लिबादा उड़ा दिया इसको। भूख मरी में मुब्तला हो गए। और आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुदर कबीले के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की ना, बद्दुआ की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको कहत साली में मुब्तला कर दे, और वैसी ही कहत साली दे जिस तरह की यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र के अंदर कहत पड़ी थी। इस तरह से यहाँ तक कि लोग मुर्दार खाने पे भी उतर गए, मुर्दार खाए जान बचाने के लिए, और फिर इनकी जो अमन थी ना वो खौफ में बदल गई। अमन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खौफ में चेंज कर दिया। डरे हुए थे, कहीं भी जाते डरे हुए थे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे ना कितनी नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको दी थी, इज्जत व एहतराम, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें इनके यहाँ फरावानी के साथ आती थी, मज़े लेकर के खाते थे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रसूल बना करके भेजे गए तो रसूल के साथ इन्होंने कुफ्र किया, रसूल की बात मानने से इनकार कर दिया। जो ईमान लाए, ईमान वालों को इन्होंने कितना सताया, किस तरह से तकलीफें दी, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भूख और खौफ का अजाब इसके ऊपर मुसल्लत कर दिया। तो मक्का वाले को इसके अंदर बयान किया जा रहा है कि इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नह, कि हमने इन्हें ऐसे ही आजमाया है जैसे कि बाग वालों को आजमाया था, बाग वालों को आजमाया था। बाग वालों के वाक़ये के सिलसिले में चूँकि डिटेल में कोई दलील नहीं है, अलबत्ता मुफस्सिरीन ये नकल करते हैं कि एक शख्स था, चाहे जहाँ का रहा हो, चाहे यमन का रहा हो, या चाहे हबशा का रहा हो, या चाहे बनी इसराइल का वाक़या हो, या मुल्क शाम का वाक़या हो, जहाँ का भी हो, उसके बारे में जिक्र करते हैं कि एक शख्स था जो कि नेक था,
इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाग दे रखा था। वो शख्स बाग में से जो कुछ भी निकलता यानी अनाज या जो भी पैदावार होता उसको 3 हिस्सों में तकसीम करता। एक हिस्सा अपने लिए रखता, अपने ऊपर खर्च करता, अपने घर वालों के ऊपर खर्च करता। दूसरा हिस्सा बाग के ऊपर खर्च करता, लगाने में, काश्तकारी करने में। और तीसरा हिस्सा ये गरीबों, मोहताजों और मिस्किनों में तकसीम करता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन भरपूर देता था। दूसरे के बाग में पैदावार नहीं होती लेकिन इनके यहाँ पैदावार होती थी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको दे रहा था फरावानी के साथ। ये जब मर गए, या बाज़ ने ये जिक्र किया है कि बाग था वो अपने ऊपर भी खर्च करता था और गरीबों और मिस्किनों का ख्याल रखता था। गरीबों और मिस्किनों को ख्याल रखता था और गरीबों को देता था, उनका हक देता था। चूंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक की रोजी एक दूसरे के साथ जोड़ रखा है ना। किसी के पास माल है तो उसे ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे माल में गरीबों का हक नहीं है, यतीमों का हक नहीं, मिस्किनों का हक नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि जो ये माल है ना, इस माल के अंदर गरीबों का भी हक है, रिश्तेदारों का भी हक है, जो फकरा और मसाकीन है उनका भी हक है। सबका हक देना चाहिए और यही अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है कि आप दूसरों को भी दें, दूसरों की मदद करें। तो ये शख्स जब मर गया, जो बाग वाला था मर गया, तो इनके जो बेटे थे जब ये सब बाग के वारिस बने तो इन लोगों ने ये सोचा कि हमारे बाप तो सब खर्च कर देते थे, अब ऐसा करते हैं कि हमारी जो औलाद है या हमारे पास जो अहलो अयाल है ना, इनके लिए काफ़ी नहीं होता, लिहाजा हम गरीबों और मिस्किनों को न दे करके बाग में जो भी पैदा होता है वो सारा कुछ हम अपने यहाँ ले आए, किसी को न दे। और इन लोगों ने प्लानिंग किया, कैसा करते हैं कि जब फसल जब पक जाए और काटने का जब वक्त आए तो हम लोग रात ही में जाकर के इसको काट लेंगे या उसको उतार करके ले आएंगे ताकि गरीबों और मिस्किनों को पता ना चले। क्योंकि गरीबों और मिस्किनों को, फकरा और मसाकीन को अगर पता चलेगा तो ये लोग वहां हाजिर हो जाएंगे, हमें देना पड़ेगा। इसलिए बेखबरी में जाकर के हम सारे उतार करके ले आएंगे और ये सोचे कि हम इस पर कादिर हैं, है ना। अभी तर्जमा में हम देखेंगे तो इससे बात वाज़ेह हो जाएगी। तो ये लोग प्लान बना करके फिर गए और जब गए तो जब ये लोग सो ही रहे थे, प्लान बनाए, नियत के अंदर फतूर और इस तरह से बदनीयती वाली बात जब आई ना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बाग को तहस नहस कर दिया, जला दिया, कटी हुई खेत की तरह बना दिया। और जब ये लोग वहां खेत पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये तो है ही नहीं, क्या से क्या हो गया। फिर कहने लगे हम तो रास्ते से भटक गए हैं या हम बदनसीब हैं, इस तरह की बातें कहने लगे। फिर बाद में आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि तुमने ऐसा किया वैसा किया। और एक जो बीच वाला था जो कि नेक था, समझदार था, उसने समझाया भी कि तुम अल्लाह की तस्बीह तहमीद क्यों नहीं करते, अल्लाह की तारीफ बयान क्यों नहीं करते। फिर बाद में जब वहां गए तो देखे तो आप क्या होगा, नियत के अंदर अगर खराबी आ जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन देखिए किस तरह से अपनी नेमतों को छीन लेता है। इसलिए नियत को आदमी को साफ रखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये अल्लाह की तरफ से ही है, अल्लाह ही देने वाला है। लिहाजा किसी का हक मारना और हक दबाना ये बहुत बड़ा जुल्म है और इस जुल्म की पादाश में अल्लाह रब्बुल आलमीन दी हुई नेमत को भी छीन लेता है। और आदमी को ये नहीं समझना चाहिए कि किसी के पास अगर माल है, माल दे रहा अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे खुशी है। नहीं, ये खुशी की अलामत नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर एक शख्स को माल दिया है तो अल्लाह उसे खुश है और दूसरे को नहीं दिया है तो उसे नाराज है, ऐसा नहीं है। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेहरबानी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में किसी को देता है तो माल दे करके आजमाता है और किसी से माल ले करके आजमाता है, किसी का माल छीन करके आजमाता है। तो इस सब पे तो तसल्लुत अल्लाह को हासिल है ना, वो जिसको चाहे वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा बियदिका खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर कादिर है। तो इस वाक़या के अंदर इबरत व नसीहत ये है, देखिए इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या बयान फरमाता है। ये सूरह कलम की चंद आयात हैं जिसमें इस वाक़या को जिक्र किया गया है। इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि यकीनन हमने इन्हें वैसे ही आजमाया है जिस तरह कि बाग वालों को आजमाया है। जिस तरह बाग वालों को आजमाया था वैसे ही हमने मक्का वालों को आजमाया। और ये सिर्फ मक्का वालों के साथ खास नहीं है। अभी अल-इबरतु बिउमूमिल लफ्ज़ ला बिखुसूसी सबब। इबरत उमूमी लफ्ज़ से हमें
लेने की ज़रूरत है, नसीहत पकड़ने की ज़रूरत है। ये नहीं कि ये फला मुनासबत से ये आयत नाजिल हुई तो आप उसी के साथ खास है, तो नहीं। जब तक इसके तखसीस की दलील ना आ जाए तब तक ये बात नहीं मानी जाएगी। उमूमी तौर से हमें जो नसीहत और निचोड़ लेना है वो क्या आया है उस हिसाब से, और ये किसी दौर के साथ खास नहीं है कि इसी दौर के लिए है और इसी दौर पे इसको फिट किया जाएगा। अभी भी जो लोग इस तरह से करते हैं तो उसके लिए ये इबरत और नसीहत है। इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नह इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन। वो लोग आपस में कस्में खाएं कि हम सुबह सुबह ही खेत को उतार लेंगे, काट लेंगे। कस्में खाई, और कस्में जब खाई उन्होंने वला यस्तस्नून, इंशाअल्लाह नहीं कहा, या इंशाअल्लाह के बजाय यहाँ कहेंगे कि अगर खेत में इस्तिस्ना की शक्ल अगर मान ले कि आपस में वो कस्में खाएं कि हम खेत उतार करके ले आएंगे, बाग में जो फसल है फल है उतार करके ले आएंगे, तो उसमें से एक हिस्सा गरीबों और मिस्किनों के लिए खास करेंगे, वो उन्होंने नहीं किया। इस तरह से उन्होंने इरादा नहीं बनाया, नियत में बात थी ही नहीं कि हम उसमें गरीबों और मिस्किनों का हक रख देते हैं और उसके हिसाब से वो गरीब मिस्किन आएंगे तो उनको मिल जाएगा, तो ये भी वो खास नहीं किया उन्होंने। वही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि कस्में खाएं, और कस्में खाते हुए आदमी अगर इंशा अल्लाह का लेता है, जैसे पहले बतलाया गया था ना कसम के हवाले से कि अगर आदमी कसम खाए तो सच्ची कसम खाए और अल्लाह के नाम से कसम खाए, और कसम खाते वक्त अगर इंशाअल्लाह कह लेता है, फिर अगर कसम को तोड़ देता है तो कसम को तोड़ने वाला नहीं माना जाएगा, उस पर कफारा नहीं है। तो इन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा, या खेत के अंदर उन्होंने इस्तिस्ना या खास नहीं किया, ये गरीबों या मिस्किनों के लिए है, जो भी यहाँ माना लिया जाए। तो कस्में खा करके ये कहे कि हम फल या जो गल्ला है वो निकाल ले आएंगे, सुबह सुबह ले आएंगे। वला यस्तस्नून फताफ अलैहा ताइफुम मिन रब्बिक वहुम नाइमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला रहा है कि तेरे रब की तरफ से उस बाग के ऊपर एक अजाब आया और अजाब ने उसको अपने घेरे में ले लिया। फताफ अलैहा ताइफुम मिन रब्बिक वहुम नाइमून। कब? जब ये लोग सो रहे थे। प्लान बनाए ये लोग कि सुबह ही सुबह जाकर के रात ही में, सुबह होने से पहले, रोशनी फूटने से पहले पहले हम रात ही में काट करके ले आएंगे, गरीबों को तो पता ही नहीं चलेगा, तो वो लोग हाजिर क्या होंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रात ही में उसके ऊपर एक आफत की शक्ल में भेज करके पूरे बाग को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। फताफ अलैहा ताइफुम मिन रब्बिक वहुम नाइमून फअस्बहत कसरी। अब ये बाग कैसा हो गया, किस तरह से हो गया? कटी हुई खेती की तरह से, बिल्कुल मलिया मेट कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन। गोया कि वहां कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं। इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको कटी हुई खेत की तरह से बना दिया। फतनादो मुस्बिहीन। इनको क्या पता था कि बाग खराब हो गया है, चला गया, अल्लाह का अजाब आया है, आफत ने आकर घेर लिया है, इनको पता ही नहीं था। ये लोग तो प्लान बनाए थे कि सुबह सुबह ही निकलेंगे। अब सुबह जब हुई तो सुबह में एक दूसरे को आवाज देने लगे। फतनादो मुस्बिहीन, सुबह सुबह आवाज देने लगे, ओ भाई उठो उठो उठो, चलो खेती काटने के लिए चलो, चलो सुबह सुबह चलो। अगर तुम खेत के अनाज या खेत के जो फल है वो उतारना चाहते हो तो सुबह सुबह चलो। फतनादो मुस्बिहीन अनिगदू अला हर्सिकुम इन कुंतुम सारिमीन। अगर तुम खेत के फल उतारना चाहते हो तो सुबह सुबह चलो। अनिगदू अला हर्सिकुम, खेती के लिए यानी उतारना है तो उसके लिए। फंतलकू वहुम यतखाफतून। सुबह सुबह आवाज दी, निकले सारे लोग, चले ये लोग। फंतलकू वहुम यतखाफतून, चुपके चुपके आपस में बातें करते हुए, अल्ला यदखुलन्नहल यौम अलैकुम मिस्कीन, कि आज के दिन तुम्हारे ऊपर कोई मिस्कीन नहीं आएगा, दाखिल नहीं होगा। चुपके चुपके बात करते हुए, ताकि दूसरे को किसी को पता ना चले, कि पता चल जाए तो फिर गरीबों और मिस्किनों को मालूम हो जाए, वो लोग भी हाजिर हो जाए। तो इस तरह से नहीं, आपस में चुपके चुपके बात करते हुए लोग चले वहां, और ये बात कर रहे थे कि आज के दिन कोई मिस्कीन ना आ पाए, मिस्कीन को खबर ना हो पाए, चुपके चुपके चलो। तो ये लोग चले वहां से। अल्लाह यदखुलन्नहल यौम अलैकुम मिस्कीन, कि आज के दिन कोई मिस्कीन तुम्हारे पास ना आने पाए, इस तरह से करके ये लोग चले। वगदौ अला हर्दिन कादिरीन, चले ये लोग, सुबह सुबह निकले बाग की तरफ, और हसद करते हुए, दिल के अंदर कीना और बुख्ल को छुपाए हुए कि गरीब और मिस्कीन ना आए, और ये भी तस्वुर करते हुए कि आज
हम ये फल उतारने पर कादिर हैं, हम कादिर हैं। वग़दौ अला हर दिन कादिरीन, ये समझते थे कि हम तो कादिर हैं, कोई चीज़ माने नहीं हो सकती। अब तो फसल तो तैयार है ना, बाग का फल उतारना है तो अब कोई चीज़ माने नहीं हो सकती, अब तो बिल्कुल मसला हल है, आज तो हम उतार करके ले ही आएंगे। तो ये लोग ये सोचे। फलम्मा रअौहा क़ालू इन्ना लज़ाल्लून, पहुंचे अब ये लोग बाग के पास पहुंचते। जब बाग के पास ये लोग पहुंचे, पहुंचने के बाद देखते हैं तो मसला कुछ और है। प्लान तो कुछ और बनाए थे कि सुबह सुबह जाकर के उतार ले आएंगे, रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजाब भेज करके सबको तहस नहस कर दिया, मिनटों सेकेंड में बर्बाद कर दिया सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। अब यहाँ क्या है, ये लोग जब बाग के पास पहुंचे तो पहुंचने के बाद देखते हैं क्या है, कुछ नहीं है। तो अब यहाँ कहने लगे क़ालू इन फलम्मा रौहा क़ालू इन्ना लज़ाल्लून, हम तो राह भटक गए हैं, रास्ते ही भटक गए हैं, हमें जाना कहीं और था, हम कहीं और आ गए हैं, क्योंकि हमारा मकसद तो बाग था ना, वो बाग तो है ही नहीं यहाँ जिसमें फसल लगा हुआ, तो वो तो है ही नहीं। ये अब वहाँ देखिए, इंसान के पास जब मुसीबत आती है उस वक्त इंसान सोचने लगता है क्या से क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया है, तो कुछ देर के लिए सोचता है नहीं वाकई में ये है या नहीं है। इसी तरह से इनके दिलों में ये बात आई कि गोया कि हम रास्ते भूल गए हैं, जहाँ हमें जाना था वहाँ हम नहीं जा पाए। फिर गौर व फिक्र तदब्बुर के बाद पता चला कि नहीं वही जगह है। तो कहने लगे बल नहनु महरूमून, अब ये कहने लगे कि हमारी तो किस्मतें फूट गई है, हम महरूम कर दिए गए हैं, हमारी किस्मत बिगड़ गई है, खराब हो गई है, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। क़ाल औसतुहुम अलम अक़ुल लकुम लौला तुसब्बिहून, जो उसमें का जो नेक था, अच्छा था या मंझला था, बीच का था, उसने कहा कि मैं तो तुम लोगों को कहा करता था कि क्यों नहीं अल्लाह की तारीफ बयान करते हो, क्यों नहीं अल्लाह की तस्बीह बयान करते हो। तो क्या कहे क़ालू सुबहान, अब यहाँ जब उनको समझाया गया, उन्हें बतलाया गया, तो अब वहाँ कहने लगे क़ालू सुबहान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, कहने लगे कि हमारा रब पाक है, हम ही जालिम थे, जुल्म करने वाले हम ही थे, हम ही ने अपने दिलों में गलत सोच और गलत बात रखी, गरीबों और मिस्किनों को महरूम करने को सोचा, तो गोया कि जालिम हम खुद ही थे, जुल्म की वजह से ऐसा हुआ है। फ़अक़बल बादुहुम अला बादिन यतलावमून, एक दूसरे की तरफ मुतवज्जह हुए और फिर लानुतान, बुरा भला कहने लगे कि तुमने ऐसा कहा, तुमने ऐसा कहा, फला ने ऐसा कहा, फला ने कैसा कहा, जिसकी वजह से ये मामला पेश आया है। क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना ताग़ीन, अब यहाँ कहने लगे कि हाय अफसोस, हम ही सरकश थे, हम ही सरकशी करने वाले थे, जिसकी वजह से ये मामला पेश आया है। फिर आगे वो ये कहने लगे असा रब्बना अय्युबदिलना खैरम मिन्हा इन्ना इला रब्बिना रागिबून, अब यहाँ इन्ना इला रब्बिना रागिबून, यहाँ आप कहने लगे कि करीब है, अब यहाँ अफसोस करके कोई फायदा नहीं ना, जब वक्त हाथ से निकल जाए तो अब वहाँ अफसोस करके कोई फायदा नहीं। हाँ, अपने जुल्म पर एहसास हुआ, उनको एहसास हुआ, और एहसास होने के बाद अब ये कहने लगा, वहाँ कहने लगे असा रब्बुना अय्युबदिलना खैरम मिन्हा इन्ना इला रब्बिना रागिबून, कि करीब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बाग से बेहतर बाग हमें दे, हम अल्लाह ही की तरफ रागिब हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही से उम्मीद रखते हैं, उसी की तरफ रुजू करते हैं, करीब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसे बेहतर बाग दे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कज़ालिकल अज़ाब, ऐसा ही अजाब होता है। अजाब देखिए किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने अजाब को भेज करके सबको तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, और ये बतलाया कि ये तो दुनिया का अजाब है जो कि हल्का अजाब है, बहुत मुख्तसर अजाब है। वला अज़ाबुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून, कि आखिरत का अजाब बहुत बड़ा है अगर ये जानते। यानी मक्का वालों को बतलाया, या अभी जो लोग नाफरमानियाँ करते हैं, जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ कुफ्र करते हैं, अल्लाह की नेमतों के साथ नाशुक्री करते हैं, ऐसे लोगों को ये जान लेना चाहिए कि दुनिया का जो ये अजाब है, ये अजाब बहुत छोटा है आखिरत की बनिस्बत, आखिरत के हवाले से, कि आखिरत का जो अजाब है वो बहुत बड़ा अजाब है। वही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कज़ालिकल अज़ाब वल अज़ाबुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून, कि दुनिया का जो अजाब है
ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अजाब को उतारता है और मिनटों सेकंड में तहस नहस कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो ये जो बाग वालों का वाकया है ना, इसमें हमारे लिए नसीहत है, इबरत है कि देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन दे करके किस तरह से ले लेता है। जब एक शख्स अल्लाह की नेमतों का इनकार करता है, कुफ्र करता है, या किसी दूसरे का हक मारने की कोशिश करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरह से अपनी नेमत से महरूम कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी हुई नेमत को छीन लेता है। बहुत ऐसे हैं कि मुंह के पास लुकमा लेकर के जाते हैं, नाशुक्री की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुंह में लुकमा नहीं जाने देता। इसलिए बंदा को चाहिए कि हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाए, अल्लाह की तारीफ करे और नाशुक्री से इज्तिनाब करे।